पप्पू क्या करता है पप्पू? पप्पू तो ये लेता है पप्पू। पप्पू तो ऐसा करता है पप्पू। पप्पू तो ये क्यों नहीं करता पप्पू? पप्पू 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 बना के रख दिया है कांग्रेस के लीडर, जो आज प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष की साइड से प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं विपक्ष की तरफ से। उनको पूरे भारत में पप्पू बना के रख दिया, और ये पप्पू बनाने की जिम्मेदारी और ये क्रेडिट बीजेपी को नहीं जाता है, ये क्रेडिट राहुल गांधी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कांड कर दिए, पूरा गांधी परिवार का नाम तो बदनाम कर ही दिया है। क्योंकि नेहरू गांधी यहाँ पे रेपुटेड थे, लेकिन उसके बाद की पूरे गांधी परिवार ने थोड़ा थोड़ा करके पूरा का पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया, और आज पप्पू बनाया जा रहा है। और पप्पू है, मैं तो कहता हूँ पप्पू नाम बराबर सूट करता है राहुल गांधी को। क्या हुआ इस मामले में, कंगना रनावत ने कैसे वापस से ब्लास्ट कर दिया, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कंगना रनावत के लिए नहीं तो पप्पू के लिए सही। पप्पू हमारा जो है, भारत का हमारा पप्पू है। पप्पू का डांस साला, पप्पू को डांस भी आता है, लेकिन ये हमारा भारत का जो पप्पू है, उस पप्पू को और कुछ नहीं आता। कैसे, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सिवाय ड्रग्स लेने के। यस, कंगना रनावत ने अचानक एक दिन बोला है कि जो राहुल गांधी जो बार बार इधर उधर की बातें करते हैं, काम तो राहुल गांधी ने भी कुछ नहीं किया। क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे थे कि 15 लाख रुपए जो मोदी जी ने वादा किया था देने का, वो अभी तक मोदी जी ने क्यों नहीं दिया? ये क्या जुमला था? अरे भाई साहब, 15 लाख के हर आदमी के हाथ में थोड़ी ना देंगे। वो तो चलो एक जुमला था, मानता हूं मैं, मोदी जी भी कुछ कुछ करते हैं, लेकिन जो भारत में चेंज हुए हैं, भारत में जो चेंज हुए वो कई सालों से नहीं हुए। राम मंदिर बना, धारा कश्मीर की हटाई गई, और बहुत सारी चीजें जो कई सालों से ठप पड़ी थी, जो आपके नेता लोग जो थे बड़े बड़े, उन्होंने वादे किए थे, वो नहीं कर पाए, जो मोदी जी ने करके दिखाया। आज योगी जी ने यूपी को बहुत सारे क्रिमिनल से मुक्त कराया। कैसे यूपी में तुमने कांड किया कांग्रेस वालों ने, पता नहीं, लेकिन ये बीजेपी ने किया। और अब कंगना रनावत इसके ऊपर बोलती है कि शायद राहुल गांधी को पूरी हिस्ट्री पता नहीं है कि क्या किया कांग्रेस ने और मोदी जी ने अब तक क्या चेंजेस किए। मुझे लगता है, ये कंगना रनावत का स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो पप्पू है वो ड्रग्स लेके घूमते हैं। इनके नार्को टेस्ट होनी चाहिए, इनका टेस्ट होना चाहिए एनसीबी के द्वारा कि क्या ये ड्रग्स तो नहीं लेते। क्योंकि अगर मुझे डाउट आ रहा है, क्योंकि एक बात आपको अच्छे से पता है, बहुत पहले न्यूज आई थी जो दबाई गई थी, जब राजीव गांधी साहब डेथ होने के कुछ 10 साल बाद की बात, ये न्यूज थी, जब सोनिया गांधी यहाँ पे कर रही थी, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, तब की न्यूज है कि ये राहुल गांधी किसी और देश में पढ़ाई कर रहे थे और अपनी गाड़ी के अंदर बहुत सारा ड्रग्स लेके मिले थे वहां की पुलिस को। लेकिन गांधी परिवार है इंडिया में, उनका प्राइम मिनिस्टर, पूरा का पूरा सरकार चल रही है, तो वो आराम से छूट गया और केस भी दब गया। तो यहाँ कंगना रनावत ये बोलती है कि राहुल गांधी क्या ड्रग्स लेते हैं, जो उनको राजकारण का कुछ पता ही नहीं है। कई सारे स्टेटमेंट राहुल गांधी के ऐसे आए जिनको समझ नहीं आता, एक नॉर्मल आदमी भी बोल सकता है, जो राहुल गांधी नहीं बोल पाए। बार बार गुस्सा होते हैं, भड़कते हैं, तो ऐसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर कैसे बना सकता है कोई? यहाँ कंगना रनावत ने तो ये बोल दिया, इसके ऊपर राहुल गांधी ने कोई एक्शन नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो बोलते हैं मेरे बारे में, इसके पास कोई सबूत है? सबूत तो आप छुपा देते हो, क्योंकि उस समय जब ड्रग्स पकड़ी गई थी तब आपकी सरकार थी। तो पूरे देश की एक सरकार जो चला रही है, उसको काइको ड्रग्स के अंदर अंदर डालेंगे? ये सारी चीजें इन्होंने उस समय तो दबा दी। उसके बाद तो भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी के अपोजिशन में जो विपक्ष की तरफ से लड़ रहे हैं, वो तो केस के लिए अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा और ये वो सब। लेकिन कांग्रेस का 50 साल का इतिहास आप हमेशा याद रखना, इमरजेंसी इंदिरा गांधी की याद रखना, सारी चीजें, एक एक चीजें इनकी याद रखना, कितना सारा अत्याचार हुआ है भारत के ऊपर, कांग्रेस ने कितना सारा अत्याचार किया है, ये आप हमेशा याद रखना। उसके बाद ही वोट करना, क्योंकि इस देश में मैं ये तो नहीं कहता कि बीजेपी सर्वश्रेष्ठ और सबसे बढ़िया है, लेकिन जितने भी सरकार है उससे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बीजेपी के अलावा कोई और है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।